कवि मित्रों से निवेदन है कि वो आगे आ जाएं। हाँ बिल्कुल, सीएमओ साहब ने कहा है कि हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। भाई अब्दुल गफ्फार गवाही देंगे कि यहाँ हो सकता है कि कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं रहती हों, लेकिन कलकत्ता में, दिल्ली में और महानगरों में अगर धन कविता सुनता है तो इन सड़क के चौराहों पर बैठी हुई मालवा की जनता ये सूचित करती है कि मंदसौर जैसी जगहों पर मन कविता सुनता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। ये भाई सुरेश बैरागी जी से तो आप परिचित हैं, आपके नगर का गौरव हैं, देश दुनिया में जाते हैं। वो उस कोने में एक युवा कवि है जो कवियों का महेंद्र धोनी है, जानी बैरागी। बैरागियों के कुल में 3 बड़े कवि हुए, आदरणीय बाल कवि बैरागी, सुरेश बैरागी और जानी बैरागी। ये जानी बैरागी का सौभाग्य है कि वो बाल कवि बैरागी के कुल में पैदा हुआ, हालांकि उनसे पूछा जाए तो वो इसे दुर्भाग्य भी बता सकते हैं। लेकिन जानी एक ऐसा अद्भुत कवि है, उसे आपने पहले शायद सुना हो या न सुना हो। मैं उसे जब जब सुनता हूं तो मुग्ध हो जाता हूं। वो बिल्कुल धोनी की तरह आक्रामक बैटिंग करता है, पिच कैसा ही हो, गीला हो, तब भी सही बॉल उसके ठप्पे पर आती है। और वो एक ऐसा कवि है जिसके बारे में मैं सदा ये कहता हूं कि जानी बैरागी एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसके छूटने का स्टेशन पता है, पहुंचने का स्टेशन पता नहीं है। मैं आज आपको घोषणा करता हूं, मैं बताऊंगा नहीं कि कितना मानधन है, लेकिन मेरा जितना भी पेमेंट है, अगर कोई रात भर में सुन के ये बता दे कि जानी बैरागी किस एक रस का कवि है, मैं सारा पेमेंट उस श्रोता को देके चला जाऊंगा, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं ही खोज कर रहा हूं कि ये किस रस का कवि है। एक हमारे और मान्यवर कवि आए हुए हैं, सरपट जी, आदरणीय सरपट जी यहाँ पर हैं। चांद से लग भी रहा है कि काफी सरपट हैं, लेकिन भले आदमी हैं और आज कविता सुनाएंगे आप सबको। मैं उन्हें खुद सुनूंगा, पहली बार सुनूंगा, उनका भी आप तालियों के साथ स्वागत कर दीजिएगा। एक नई शायरा इस मंच पर हैं, सबिया असर। दरअसल जामवंत, इसको बिठाओ जामवंत को। भैया ये मीडिया वाला तो नहीं है, चैनल के तो नहीं है? फिर मैं हाथ जोड़ देता हूं, पता नहीं गर्दन किसकी लगा दें और नीचे किसे जोड़ दें। बाद में कल दिल्ली जाके जवाब देना पड़ेगा, नहीं मैं तो प्रोग्राम में ही गया था। क्योंकि भोपाल के आसपास और मालवा में बड़ी सीडी बनती है ऐसी जो दिल्ली तक हिला देती है। भैया मीडिया देते हो, अब एक कुर्सी ले लो कहीं से और बैठ जाओ आप, बड़ी कृपा हो। वो पीछे जो हमारे मित्र हैं उनको दिख नहीं रहा, जैसे ही मैंने शायरा का परिचय कराया उन्होंने हल्ला मचा दिया, बोले यार दिख भी नहीं रहा। इसी चक्कर में तो वैष्णो देवी भी नहीं गए थे। सबिया असर भोपाल से आई हैं, जो खूबसूरत तालाबों के लिए मशहूर है और शायरा हैं उर्दू के मुशायरों की। आज इस रावण दहन समिति के मंच पर एक अद्भुत प्रयोग ये भी है, इसके लिए भी ये कवि सम्मेलन विशिष्ट है कि पूरी दुनिया में और देश में हमारा कुछ भी संदेश जाता हो, लेकिन चौराहे पर बैठी हुई जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुओं के इस महोत्सव काल में जब सारे उत्सव एक साथ समग्र हो गए हैं, तब हमारे घर के दूसरे दोस्त, हमारे घर के दूसरे अपने इस महोत्सव को मनाने के लिए आए हुए हैं। भाई अब्दुल गफ्फार साहब का यहाँ होना, अन्ना दहलवी का यहाँ होना और सबिया असर का यहाँ होना, ये सूचित करता है कि जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। वो आपके मंच पर हैं। एक बीच में ये पार्थिव शरीर, पंडित विश्वेश्वर शर्मा, ये मुंबई से आयात किए गए हैं। बस पंडित जी आपसे इतना निवेदन है कि बीच बीच में हिलते रहना, ताकि जनता को पता लगे कि निद्रा है कि चिर निद्रा है। काफी वयोवृद्ध कवि हैं। मेरा जनता से निवेदन है कि आज पंडित जी को ज्यादा सुने, क्योंकि हम लोग तो जवान हैं, अगली साल भी आ जाएंगे। नहीं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, मतलब आ नहीं पाते हैं, मुश्किल से आते हैं। लेकिन दोस्तों, गीत के माहौल से, गीत के
हाशिए से कहीं कुछ नाम देश भर में चलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसने हिंदी फिल्मों में ऐसे गीत लिखे जो उस समय पर भी अपने विधा में सबसे आगे थे, आज भी अपनी विधा के जनक हैं। हिंदी की पैरोडी विधा जिसे हिंदी साहित्य ने भी स्वीकार कर लिया है प्रतिगीत कहकर, उसके इस समय के सबसे बड़े व्यक्ति जिन्होंने उसे शुरू किया हिंदी कवि सम्मेलनों में, और जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने पंडित जी के गीत गुनगुनाए होंगे। शायद इस महफिल में कोई ऐसा आदमी ना हो जिसने हजारों बार उनके गीत फिल्मों के ना गुनगुनाए हों। जब उन्होंने कहा चल सन्यासी मंदिर में, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, होना मोहल्ले में हल्ला केवड़िया ना खटकाना, इतने बड़े बड़े गीत। और जब अभी पिछले दिनों चाइना गेट में उनका गीत बजा, मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे, ऐसे अद्भुत गीत लिखने वाले मुंबई महानगरी के पंडित विश्वेश्वर शर्मा हिंदी कवि सम्मेलन की व्यावसायिकता के लिए जिस पैरोडी विधा को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए, उन्होंने अपनी उस बाध्यता को इस साध्यता के साथ सिद्ध किया कि आज पैरोडी की सारी विधाएं उनके सामने नतमस्तक प्रकट होती हैं। मैं चाहता हूं कि मंदसौर के जितने लोग हों वो एक बार पंडित जी के सम्मान में आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और ये अना दहलवी, ये पिछले वर्ष भी आई थी। आओ पप्पू आओ बेटा, बहुत टाइम पर आया, बैठ जाओ। हाँ कहीं भी बैठ जाओ, जब आदमियों में बैठना तो सही, सब एक जैसे हैं, इसमें क्या चोर, इसमें क्या सिलेक्शन कर रहा है। ये कोई मंच पे बैठना जैसे थोड़ी है कि पंडित जी दोनों के बीच में ही बैठे। नहीं नहीं, पंडित जी को मैंने जानबूझ के वहां बैठने दिया। अना दहलवी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठिए। मैंने कहा नहीं पंडित जी को बिठाइए। बोली क्यों? मैंने कहा देखो तुम नहीं समझोगी, जब इन्वर्टर पुराना हो जाए तो बैटरी नई लगनी चाहिए ताकि लोड ठीक उठता रहे। लेकिन ये इधर इतने हाई वोल्टेज है कि हो सकता है फूक भी ले। लेकिन पंडित जी ठीक हैं, आप चिंता मत करना पंडित जी, अब्दुल गफ्फार के रूप में मैंने एक सर्किट भी लगा रखा है, जो भी उड़ेगा यही फ्यूज उड़ेगा, इधर लोड नहीं पड़ेगा। अब्दुल गफ्फार एक बहुत अद्भुत वीररस के कवि हैं दोस्तों। दिवाली और ईद ने गले मिला, त्योहार गले मिले तो पूरी दुनिया से ये सवाल आया कि हिंदुस्तान में तारीख त्योहारों को गले मिला देती है, ये हिंदू और मुसलमान क्यों गले नहीं मिलते। लेकिन 20 साल से एक आदमी ने हिंदी कवि सम्मेलनों में राष्ट्रीयता की वो अलग जगाई, न जाने कितनी मस्जिदों के फतवे, न जाने कितने इमामों के कोप जिसे एक आदमी ने सहन किए, वो इस मंच पर हैं रसखान और रहीम की परंपरा के। और मैं सदा कहता हूं कि राजनीति के लोग यहाँ बैठे होंगे, हमारे पार्षदगण बैठे हैं, जो इनका फर्ज है वो अहले सियासत समझें, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मोहब्बत बांटने के लिए हम लोग आए हैं। और हिंदी कवि सम्मेलन को सदा शीर्षक देते हुए इन चौराहों पर मैंने ये कहा, रावण दहन का कवि सम्मेलन है, अभी दिवाली गई और ईद साथ गई। जब मैंने पवित्र नवरात्रि के व्रत रखे तो मेरे मुसलमान दोस्तों ने रमजान के रोजे रखे, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पारायण किया अपने व्रतों का। और तब कहा कि आप लिखकर देखिए अंग्रेजी में रमजान, रमजान शब्द राम से शुरू होता है, दिवाली अली पर समाप्त होती है। हिंदी मंच से मैं ये पंक्तियां पढ़ूं तो पूरे सदन की तालियां हाथ उठाकर गूंजे, ताकि आज का महोत्सव का शीर्षक रख सके इस मंदिर के सामने, जहां से भगवान शिव की अनंत रश्मियां इस मंच तक पहुंचती हैं कि दिवाली में अली बसें। ये संकल्प जाए, आपकी तालियां दिल्ली की राजनीति के बहरे कानों तक पहुंचे कि दिवाली में अली बसें, राम बसें रमजान। ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान।